वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 5 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ कहानी में आगे डॉक्टर स्टोन की। तो अब तक की कहानी में ये अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पेट्रिफिकेशन टीम के भी बहुत सारे लोग आए होते हैं, जिनमें से एक किनरो में वो वॉरियर दिख रहा होता है और उनसे लड़ने के लिए सीधा चार्ज करता है। पर किनरो भी तैयार होता है अपने सुनहरे किंगडम ऑफ साइंस की निशानी लिए उनसे लड़ने के लिए। और किनरो सच में उन सबके मुकाबले पावरफुल होता है। साथ ही यूक्यू भी अपनी काबिलियत दिखाता है और साथ ही वहाँ होता है कुछ चमकदार वार सेंकू के। जिसके बाद वहाँ बचते 3 और वॉरियर जिनको चैलेंज करता है मोज, जो सच में लड़ने लायक नहीं थे, पर वो जाते हैं और कुछ कुछ करते हैं। जिसके बाद मोज अपनी एक्टिंग शुरू करता है और हारने की एक्टिंग करता है। जिसके बाद वो क्रिस आमिर से कहता है कि ये लोग स्ट्रांग है, तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए शक्ति का। जहाँ रियूशी भी तैयार होता है ड्रोन के साथ, जहाँ मोज भी कुछ कुछ अपनी प्लानिंग कर रहा होता है, जो पेट्रिफिकेशन बीम की रेंज से बाहर खड़ा हो जाता है। जहाँ ये जानता है कि वो लोग कुछ कुछ करेंगे पेट्रिफिकेशन बीम से बचने के लिए। और पेट्रिफिकेशन टूल मिलने के बाद वो लोग मोज को रोकने की कोशिश भी करेंगे, पर वो उनकी सॉर्सरी देख चुका है, जो आगे या पीछे जाती है चीज़ें जहाँ पर वो कुछ बटन से काम करती है। वैसे वो काफ़ी कम जानता सॉर्सरी या साइंस के बारे में, पर जैसे ही इन्हें पेट्रिफिकेशन टूल मिलेगा ये अगले ही पल उनकी गर्दन उड़ा देगा और जीत होगी उसकी। जिसके साथ पेट्रिफिकेशन टूल को फेंका जाता है और यूशी भी तैयार होता है उस पत्थर को पकड़ने के लिए, पर वो ड्रोन को एक मोमेंट के बाद और ऊपर और आगे नहीं ले जाता, क्योंकि उस पल उसे कुछ महसूस होता है जिसे कुछ गड़बड़ लग रही है। और इन लोगों को एक सेलर की इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना चाहिए। किसी का तो यहाँ पड़ला भारी है जो समझ पाता है रियूशी। जैसा ही कुछ सिंको को भी महसूस होता है और उसे लगता है ये शायद एक ट्रैप है इवारा का। और आगे हम देख पाते हैं इवारा को वही ईयरिंग पहने जो ईयरिंग कोआको के पास थी, जो काफ़ी शान है, क्योंकि जब उसने देखी मोस के पास वही ईयरिंग तो उसने भी कोआको के ईयरिंग का इस्तेमाल किया और इनके प्लान के बारे में सुन पाया, जिसने बाद में बताया क्रिसामे को कि मॉस भी घुसपैठियों से मिला हुआ है, जिसका पता लगाने के लिए उसने कुछ तो दिया उसको ताकि मॉस का भांडा फूट सके। तो आगे इनके ऊपर इस्तेमाल होने जा रहा होता है पेट्रिफिकेशन टूल का, जिसको लेके कुछ तो अजीब लग रहा होता है सेंकू को। पर अजीब लगना साइंस नहीं है, जिस वजह से वो कैलकुलेशन शुरू करता है और सब कुछ जोड़ तोड़ के गुना भाग करके समझ पाता है कुछ ना कुछ की जो उसने पेट्रिफिकेशन टूल की ट्रैजेक्टरी फेंकी है वो ज़्यादा ऊंची है, जहाँ इन सबका पत्थर बनाने के लिए उसको काफ़ी नीचे आना पड़ेगा। और जैसा करने पर मोज भी उसकी चपेट में आ सकता है। और पेट्रिफिकेशन टूल हमेशा चमकता हुआ दिखा गया है, पर ये चमक नहीं रहा और ये फेक है जो उसको दिया था इबारा ने। तो ये सब समझ के सें को बाकी सबको वहाँ से भागने के लिए कहता है लैब की ओर, जहाँ मोज देख पाता है असली पेट्रिफिकेशन टूल और वो समझ पाता है कि सबके पीछे था इबारा। तो उसे खुद को बचाने के लिए फेक करना पड़ेगा कि ये इनके साथ नहीं मिला हुआ, और वो भागकर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। तो जहाँ सब भाग के बच बचा के पहुंच जाते हैं लैब कार के अंदर और लैब कार तेज से आगे बढ़ती है। पर क्या वो लोग सच में मौत से बच चुके हैं? और यहाँ हीरोगिरी दिखाने के लिए यो सामने आता है, जो कि मौस को हरा के अपनी पोजीशन और ऊपर ले जाएगा किंगडम ऑफ साइंस में। पर जब वो चेक करता है अपना गन पाउच तो वहाँ कोई गन नहीं होती। और वैसे आगे पता चलता है कि उनके लैब कार्ड में से मागमा और गैन गायब है। और शायद यो समझ पाता है कि जब वो सो रहा था तब मागमा ने उसकी गन चुरा ली। और जो सच होता है, जहाँ मागमा गन लेके आगे की तरफ भाग रहा होता है पागलों की तरह, जिसको उसकी फंक्शनिंग भी सही से नहीं पता, जिसको गन चुराने के बाद देखा था गैन ने, जिससे कुछ पूछने पे उसने गैन को पीट दिया। अब जहाँ गैन उसके पीछे पीछे पड़ा हुआ है ताकि वो गन का इस्तेमाल गलत तरीके से ना कर दे, तो वो यहाँ पर अल्टीमेट वेपन पा चुका है और वो इसका इस्तेमाल करेगा अपना असली ओहदा पाने के लिए, जो है किंगडम ऑफ साइंस के हेड के तौर पर। अब क्योंकि इनके पास अल्टीमेट वेपन है तो वो क्यों छुप छुप के रहे, क्यों चीप ट्रिक्स खेले, और अब उसका सीधा इस्तेमाल करेगा और इनके हेड या बॉस इवारा को टपका देगा। पर ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इतनी दूर से निशाना लगा पाना मुश्किल या इम्पॉसिबल होता है। पर आगे देख पाते हैं इनके जहाज को आगे बढ़ते हुए। जिस जहाज को आगे बढ़ा रहे हैं हवा की मदद से, मतलब एक मोटर इंजन वाले बोट को इन्होंने सेलिंग बोट में तब्दील कर दिया। मतलब इसे कहते हैं डाउनग्रेड करना। जहाँ वैसे गांव के बाकी लोगों को भी उस शिप में बैठाया जा रहा है, और वैसे सबको जहाज में इसलिए लेकर आया जा रहा है क्योंकि जहाज में सबसे पूछताछ कर पाना काफ़ी आसान है। पर अगर फिर भी घुसपैठियों को पता नहीं चला तो वो सारे आइलैंड को उस बीम से पेट्रीफाइड कर देंगे, सिंपल। जिसके वजह से ये लोग भारी मुसीबत में पड़े हुए हैं। पर सिखू के हिसाब से रियलिटी इसकी एकदम उल्टी है, और ये मौका एक तीर से 3 शिकार करने का। पर खैर आगे कोई और भी शिकार करने पड़ रहा है, जो कि है मागमा, जो अपने कूल एक्सप्रेशन के साथ गन ताने इबारा की तरफ बहुत दूर से कोशिश करता है उसको शूट करने की उसके ऊपर। पर उसके ऐसा करने से पहले हम बढ़ते हैं सिखू और बाकी लोगों की तरफ। तो प्लान क्या है? तो जब इस आइलैंड पे कोई है नहीं तो रिवील करेंगे पहले कि जो मास्टर है वह पुतले बना दिए गए हैं, जिससे इबारा का खेल खत्म। अब अगर कोई मास्टर नहीं है तो उसकी जगह कौन बैठेगा गद्दी पर, जहाँ सामने आएगा सोयूज, और अगर शक्ल मैच करती होगी उसके मास्टर से तो वो बनेगा अगला मास्टर इस जगह का। जहाँ वैसे बाकी लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर पहले से उस शिप में आ चुके हैं, और अगर बाकी लोग मास्टर के पुतलों को देखेंगे तो वो लोग वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मास्टर के पुतले को देखने पर वो भी पेट्रीफाइड हो जाएंगे। तो उसके लिए 2 टीम बांटनी पड़ेगी।
पहली टीम जो मास्टर के पुतले को लेकर आएगी और दूसरी टीम जो जाएगी उस शिप के ऊपर ताकि वहाँ जाके वो शोर शराबा मचा सके और दिखा सके खुद को, ताकि वो लोग पूरे आइलैंड को पेट्रीफाइड ना कर दे। जहाँ गन उनकी थोड़ी सी मदद कर सकता है, पर इनको रोकना पड़ेगा मागमा को, जो उससे पहले सारे बुलेट्स ना खत्म कर दे। तो उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि थोड़ी देर बाद वो चलाता है गन, जिसकी गोली इबारा तक तो नहीं पहुंचती, पर उसकी गोली से छेद हो जाता है किसी के बोट में। पर इन्हें थोड़ा नज़दीक पहुंचना पड़ेगा इबारा के, जहाँ वहाँ जाता है गैन और उनको उल्लू बनाता है कि हमने किया टोना टोटका, जिससे तुम्हारे बोट में हुआ छेद, और अगर तुम अपनी आंखों में छेद नहीं चाहते तो ये बोट छोड़ो और यहाँ से भाग जाओ। जहाँ मागमा को मिल जाता है बोट, और पता नहीं क्यों जो जोश में ज्ञान चढ़ गया उस बोट में, जिसके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी हो रही है, पर वो काफ़ी काम का है मागमा के। तो वहाँ पर ज्ञान ने इस्तेमाल किया मैजिक ट्रिक का और उसको उल्लू बना के उससे बोट ले लिया। तो इन्हें क्या करना चाहिए, जैसा कुछ करती है यहाँ पर इनके साथ के साथी, जो वहाँ मौजूद एक बोट वाले बंदे को बेहोश करके उसकी बोट ले लेती है काफ़ी आसानी से, और जो पीछा करना शुरू करते हैं मागमा का उसको और बेवकूफ़ी करने से रोकने के लिए। अब आगे उनके बेस की ओर पहुंचकर यूके कुछ तीरों में आग लगाकर उनके बेस में आग सुलगा देता है, जिसके बाद वो सब लोग वहाँ से आगे बढ़कर जा रहे होते हैं मास्टर के कमरे की ओर। जिस तरह बढ़ते हुए कुछ कुछ याद आना शुरू होता है सोयूज को, पर जब वो आगे पहुंचते हैं मास्टर के कमरे पर तो देखते हैं पहले किसी ने मास्टर के पुतले को तोड़ दिया है, जो काम है इवारा का, ताकि वो पुतला गलती से चोरी ना हो जाए, जो वैसे बाद में उस तरह का दिखने वाला कोई और पुतला बना देगा। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि यूजर के पास है कुछ और गोंद जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये लोग इस पुतले को दोबारा जोड़ने के लिए। पर इस पुतले के कुछ हिस्से फेड हो चुके हैं, जिसका मतलब इसको रिवाइव करके दोबारा ठीक कर पाना शायद पॉसिबल ना हो। पर जहाँ आगे सोयूज इस पुतले के हाथ को छूकर कुछ पुराने एहसासों को याद कर पाता है, जहाँ वो पहुंच जाता अपने फ्लैशबैक में जब वो छोटा बच्चा था। उसकी तरफ यही हाथ बढ़ा था जिसको उसने छुआ था, और उसे ये फीलिंग मतलब इस हाथ की छुअन याद है, जो रोते हुए सोइज की तरफ हाथ बढ़ाते थे, जहाँ सोइज उनका हाथ पकड़ लेता और शांत हो जाया करता। जिन सब बातों को याद करके सोयूज इमोशनल हो जाता है, जहाँ सोयूज को याद आ चुका है इस बात को 20 साल हो गए, पर अब उसे ये याद आ चुका है कि ये है उसके डैड। पर साथ ही वो ये भी जानता है कि रिवाइवल फ्लूइड इनको पूरी तरह से जिंदा नहीं कर पाएगा, पर सोयूज को याद है कि ये कैसे दिखते थे, तो अभी के इनके दोस्तों के साथ ये इनको दोबारा ठीक कर सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे पहले दिखा करते थे। और खैर आगे दूसरी टुकड़ी बढ़ती है उस बोट की ओर, जिनमें से एक में होता है मागमा, और जो वहीं से खड़े होकर गोली चला देता है। तो ये आ चुकी है घड़ी एक बड़े मज़ेदार ब्रॉल का। तो देखते हैं आगे ये सब क्या रंग लाता है, जहाँ मूर्ति रिपेयर करने वाली टीम उस मूर्ति को मतलब स्टैचू को दोबारा रिपेयर कर लेगी, जहाँ किन्रो अपने स्पीयर से उनको कुछ और समय देगा, और मागमा अपने बंदूक से मार देगा इबारा को एक शॉट के साथ। जैसा कहते हुए उसने 2 गोलियां बर्बाद कर दी अब तक, जिस वजह से ये लोग उसको रोकेंगे और गोलियां बर्बाद करने से भी, और जिसके साथ एपिसोड एंड होता है। तो अब क्या होगा आगे, क्या है आपकी उम्मीद है आगे आने वाले एपिसोड्स के साथ? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।